विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मतलब आप ये सवाल पूछा जाना चाहिए, मुख्यमंत्री कहाँ है? लापता के पोस्टर लगने चाहिए मुख्यमंत्री के। जी, आंध्र प्रदेश ने एक कायदा पास किया है जो 21 दिन के अंदर आरोपी को सजा हो जाना चाहिए। यह कायदा के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 2019 में ही लेटर दिया हुआ है, जो राज्य सरकार और केंद्र में पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास है। क्या ऐसी कायदा पूरे देश में बोला? इन्होंने इसके बारे में बोला, मैं बिल्कुल इसके पक्ष में हूँ। हमारे राजस्थान में हमने नजीर बनाई थी, हमने 21 दिन में फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल किया, 1 महीने के अंदर व्यक्ति की सजा सुनाई गई, 2 महीने के अंदर उसको फांसी हुई। तो ये बिल्कुल होना चाहिए। लड़की के साथ, महिला के साथ, किसी के साथ बलात्कार हो जाता है और फिर वो सालों उस दर्द को और झेले, क्योंकि बार बार कटघरे में खड़ा करके उससे अपना दर्द बयां करने के लिए कहा। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि थाने आकर जिस विषय पर मैं प्रेस वार्ता कर रही हूं वो मेरे लिए व्यक्तिगत दुख का विषय है। मेरे लिए महाराष्ट्र की धरती सावित्रीबाई फुले की धरती है। ये वो धरती है जिसने इस देश की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके हक के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके सामर्थ्य के लिए इस देश को दिशा दिखाई, इस देश में एक लौ जगाई। और उस धरती पर मैं बच्चियों के साथ स्कूल में जो हो रहा है और सरकार जिस लीपापोती में लगी है उस पर आकर प्रेस वार्ता करने को मजबूर हूं। इस बात का मुझे दुख है। मुझे दुख है इस बात का कि महाराष्ट्र, जहां पर स्त्रियों ने, नारियों ने, चाहे वो आजादी का आंदोलन हो या उसके बाद एक सशक्त भूमिका निभाई है, आज वहां पर महिला के हक की, महिला के सच बोलने की ताकत का दमन किया जा रहा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, मैं वही कहूंगी जो बंबई का हाईकोर्ट कह रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो कल कहा है, मैं उसी को आपके सामने रिपीट कर देती हूं, उसके बाद संक्षिप्त में बयान देकर आपके सवालों का सामना करूंगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा 13 तारीख को 2 नाबालिग बच्चियों के साथ स्कूल में यौन शोषण होता है। 16 तारीख को एफआईआर बमुश्किल लिखी जाती है और एफआईआर तब लिखी जाती है जब माता पिता को 11 घंटे पुलिस थाने में बिठाया जाता है। उसमें से एक मां गर्भवती है, वो पेट से। 16 तारीख को एफआईआर लिखने के बाद किसी तरह से गिरफ्तारी होती है और स्टेटमेंट 22 तारीख को लिया जाता है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक सवाल पूछा है, जो सवाल आज इस देश की हर बच्ची, हर लड़की, हर नारी पूछ रही है। और सवाल यह है कि चल क्या रहा है यहां पर। और एक बात और यहां पर कहनी जरूरी है कि 20 तारीख को जब लोगों को लगा कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जब लोगों को लगा उनकी अनसुनी हो रही है, जब लोगों को लगा कि सरकार अपने सरकारी कार्यक्रमों में व्यस्त है, जब उन्होंने सड़क पे उतर के प्रदर्शन किया, जब उन्होंने घेराव किया, जब उन्होंने रेल रोकने की कोशिश करी, तो 500 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर हो जाती है। यह आजाद हिंदुस्तान है या जनरल डायर का राज है? ये सवाल पूछा जाएगा। और सवाल इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि विषय 2 नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण का है। विषय इस बात का है कि उस स्कूल में सीसीटीवी कैमरा नहीं थे। विषय इस बात का है कि शुरू से, पहले दिन से बचाने की कोशिश की जा रही थी। और क्या बचाने की कोशिश इसलिए की जा रही थी कि तुषार आप्टे, जो चेतन आप्टे वाइस प्रेसिडेंट है यहां पर भाजपा के, उनके भाई उनके बोर्ड पर है स्कूल के। क्या बचाव की कोशिश इसलिए की जा रही थी कि नंद किशोर पटकर, जिनकी तमाम फोटोएं हैं भाजपा के नेता के साथ, वो उसके बोर्ड पर है। और बेशर्मी की हद यह है कि जब यह मामला सामने आया तो इस मामले को दबाने की कोशिश की गई। पहले इसलिए दबाया गया क्योंकि मुख्यमंत्री को एक योजना लागू करनी थी, तो ये नजर बट्टू बन जाता, ये धब्बा लग जाता, ये कलंक हो जाता। तो योजना लागू करने के लिए पहले इस मामले को दबाया गया। और उसके बाद ये सीएम का गृह राज्य है, ये मुख्यमंत्री का गृह राज्य है, ये मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है। 15 तारीख को वो थाने में रहते हैं और उसके बाद वो बेटियों से मिलने की साथ नहीं लेते हैं, वो परिवार से नहीं मिलना चाहते हैं।
बूढ़े दादा दादी से नहीं मिलना चाहते, जो आशंकित है, बच्चों ने स्कूल आने से मना कर दिया है। यह आपका गृह क्षेत्र है। आप लीपापोती करने में लगे हैं। आप नहीं गए, लेकिन आपने अपनी जगह वहां पर दूसरे मंत्री को भेजा, और दूसरे मंत्री को भेजकर आपने थाने में जो हुआ है, थाने डिस्ट्रिक्ट में जो बदलापुर में हुआ है, उसमें वहां पर बच्चियों की, उनके परिवारों की, आधी आबादी की अवमानना की। और उसके बाद वो लग्जरी जी रहे सतारा में, देवेंद्र फडणवीस अपने आकाओं की जी हजूरी दिल्ली में कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र को किसके भरोसे छोड़ दिया है इन 3 तिगाड़ों की सरकार ने? सवाल यह पूछा जाएगा, और सवाल इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि महाराष्ट्र मेरे आंकड़ों के अकॉर्डिंग नहीं, इस देश में नेशनल एनसीआरबी क्राइम ब्यूरो के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र में 21,000 के करीब बच्चों का यौन शोषण हर साल हो रहा है। नंबर 1 है बच्चों के खिलाफ यौन शोषण में महाराष्ट्र। क्या कर रही है महायुति की सरकार? चीफ मिनिस्टर कल आके अपना सीना ठोक के कहते हैं हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये कर दिया, वो क्या किया आपने? कहां से आती है हिम्मत लोगों को कि 2 नाबालिग 4 साल की बच्चियां, मेरी भी बच्ची है, आपकी भी बच्चियां हैं, क्या हम आंख में आंख डालकर ये कह सकते हैं कि वो बच्चियां सुरक्षित है? बच्चियां स्कूल जाती हैं और माँ बाप ये सोचकर स्कूल भेजते हैं कि स्कूल वाले बच्चियों को सुरक्षित रखेंगे। सीसीटीवी नहीं चल रहा है, वहां पर एक आदमी कार्यरत है, वो कुछ कर देता है, पहले उसको दबाने की कोशिश होती है, प्रिंसिपल की भूमिका सामने आ रही है, बोर्ड मेंबर्स को बचाव की तैयारी हो रही है। हो क्या रहे महाराष्ट्र में? ये हम नहीं, ये बात जो है वो बॉम्बे का हाई कोर्ट जिसने स्वतः संज्ञान लिया है वो भी पूछ रहा है। असलियत ये है कि 7,521 रेप के मामले महाराष्ट्र में 2023 में रजिस्टर हुए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, महाराष्ट्र में हर दिन 21 महिलाओं का रेप हो रहा है। क्या कर रही है सरकार? महाराष्ट्र वीरों की भूमि है, महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, और छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में, उनके शौर्य में, उनके पराक्रम में उनकी मां का रोल, ये महाराष्ट्र की पहचान है। और महाराष्ट्र में हो रहा है, और चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भगवान जाने क्या कर रहे हैं। एक दिल्ली में आकाओं के सामने जी हजूरी कर रहे हैं, एक सतारा में लग्जरी में जिंदगी जी रहे हैं। मुझे ये सोचकर भी सिहर उठती हूं कि जिस गृह क्षेत्र के चीफ मिनिस्टर हैं, आज 23 तारीख हो गई, 13 को ये कांड हुआ है, 10 दिन में उनको यहां आने की फुर्सत नहीं है। माइक लेकर जबानी जमा खर्च कर रहे हैं यहां के चीफ मिनिस्टर। मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी हर वक्त, हर मोड़ पर पीड़ितों के साथ खड़ी है। हमारे लिए यौन शोषण, रेप, बलात्कार, महिला के खिलाफ अत्याचार राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हमारा घटक दल है टीएमसी, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। उसके बाद भी हमने बंगाल में प्रदर्शन किया क्योंकि हमें लगा कि वहां पर गलत हुआ। हमने बदलापुर में भी प्रदर्शन किया, लेकिन किसी ने सोचा है कि कैसे इन लोगों को हिम्मत आती है कि ये देश की आधी आबादी के साथ इस तरह की नापाक हरकतें कर सके। ये हिम्मत इसलिए आती है क्योंकि जब सारा देश आक्रोशित है, सारा देश परेशान है, आधी आबादी परेशान है, बच्चियां स्कूल जाने से घबरा रही हैं, तब भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में यौन शोषण के आरोपी चिन्मयानंद के खिलाफ केस वापस ले रही है। जब सारा देश आशंकित है, आक्रोशित है, परेशान है और महिलाओं के लिए सम्मान, इज्जत, हक और सुरक्षा मांग रहा है, तब इस सरकार ने हमारी होनहार पहलवान बेटियां जो अभी जाकर गवाही देंगी कोर्ट में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ, उनकी सुरक्षा हटा दी कर। इसलिए यह देश परेशान है और इसलिए देश में यह हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब कुलदीप सिंह सेंगर, आपका एमएलए जो अब हत्या और रेप का दोषी पाया गया है, जब उसके खिलाफ मामला होता है तो आप तब तक केस नहीं करते हैं जब तक हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद हाई कोर्ट इंटरवीन नहीं करता है। आप लीपापोती की कोशिश करते हैं, महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। आप होनहार बेटियों को कहते हैं हाथ मिलाओ, जब मेडल आता है और जब उन पर कोई हाथ उठाता है, उनके साथ यौन शोषण करता है तो आप मुंह फेर लेते हैं।
ये इसलिए देश में हो रहा है क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री के पास दुनिया भर घूमने का वक्त है। वो ग्रीस जाएंगे, ब्रिटेन जाएंगे, यूएस जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, रूस जाएंगे, यूक्रेन जाएंगे। पापा वॉर रुकवा देते हैं लेकिन पापा मणिपुर नहीं जा पाते। इसलिए हो रहा है ये इस देश में क्योंकि IIT BHU जो इस देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर बीजेपी की IT सेल के लड़के गैंग रेप के आरोपी पाए जाते हैं। इसलिए यह देश में हो रहा है और बीजेपी चुप रहती है, बीजेपी कुछ नहीं कहती है। बीजेपी की जो महिला मंत्री थी उनकी मूर्छित चेतना 10 सालों बाद जागी है। वो बंगाल पर बोलती है लेकिन वो आज भी बदलापुर पर नहीं बोलती। टीवी डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता आकर तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप की राजनीति करते हैं। हाथरस, मैं उत्तर प्रदेश से हूं और मुझे आज भी इस बात का दुख है कि हाथरस में गुड़िया को 2:30 बजे रात को उसके माँ बाप के बिना जला दिया गया, मिट्टी का तेल डाल के जला दिया और पूरा महकमा ये कहता रहा उसका रेप नहीं हुआ, उसका चरित्र हनन करता रहा। और जब CBI ने केस लिया तो पता चला कि हाँ रेप हुआ। इसलिए ये देश बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहा है क्योंकि जो सत्ता में लोग बैठे हैं उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो संरक्षण बेटियों के खिलाफ जो अपराधी हैं उनको देते हैं। और मेरे नेता राहुल गांधी एक बात बिल्कुल ठीक पूछते हैं और एक सवाल ठीक उठाते हैं। वो कहते हैं कि क्या, और ये सवाल हम सब औरतों के मन में, मैं यहां पर इतनी सारी महिलाओं को देख रही हूं, हम 2 महिला स्टेज पर है, मंच पर है। क्या अब औरत के साथ अपराध होगा और उसको